Hello everyone. Now we are going to start the actual process of protein synthesis, and in that process we are going to see some most important concepts of molecular biology. ये इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी बातें आने वाली है जो बच्चों को लगती तो इतनी डिफिकल्ट, बच्चे छोड़ ही देते, लिटरली बोलते कि नहीं सर ये हमसे होगा नहीं, ये वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो आपको ये सबसे आसान हिस्सा लगने लगेगा। वैसे ही जैसे कि अपना प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में आपको मैंने आसान करके दिखाया, आपको बहुत से लोगों के रिप्लाई भी आए कि बहुत सर इजी गया पूरा वाला पार्ट, तो ये भी पार्ट वैसा ही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे देखा जाए तो सबसे टफ सब्जेक्ट है, सबसे टफ पार्ट है क्योंकि उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पर जाके अपने को स्टडी करने की रहती। जो हमने किया, डीएनए की स्टडी की, डीएनए से बनाए हमने दूसरा डीएनए, रिप्लिकेशन करके देखे, कोडॉन वगैरह देखे अपन ने उसके अंदर, लेकिन अब उसको यूज करके अपने को आगे बढ़ने का है और एक नई कंसेप्ट देखने की, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, इसके अंदर एक बीट है आपको, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा, डॉग्मा मतलब कुत्ते की मानी, डॉग की मानी, सेंट्रल डॉग्मा मतलब कंसेप्ट, क्रक्स, इसेंशियल पार्ट, सेंट्रल कोर पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हो तुम, पूरे मॉलिक्यूल्स अपने बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनकी स्टडी कर रहे हो, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा। अब मॉलिक्यूलर स्टडी करेंगे तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखेंगे, अलग अलग मेटाबॉलिक पाथवेज देखेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते वाले देखेंगे, अलग अलग चीजें बनेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सभी चीजों के बनने का कहीं ना कहीं पे एक सेंट्रल कोई तो भी प्रोसेस है, उससे रिलेशन है। तो एक ऐसी सेंट्रल प्रोसेस, सेंट्रल इंपॉर्टेंट प्रोसेस, उसको बोलते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दिस वाज गिवन बाय एफएचसी क्रिक। अपने वही क्रिक वापस से आ जाएंगे 1958 में। 1958 में इन्होंने कहा था डीएनए रहता, डीएनए से बनता आरएनए और आरएनए से बनते पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन्स। डीएनए से बनता आरएनए, आरएनए से बनता पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। मैं तो पहले दिन से भोग रहा है बात, राइट। सो डीएनए से रिप्लिकेशन होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन होगा एंड ट्रांसक्रिप्शन विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, और आरएनए में होगा ट्रांसलेशन and translation will result in formation of polypeptide or your protein, polypeptide or protein. This line was given by, suggested by Crick. फिर से एक चीज ऐड कर लो क्रिक के अंदर, मैंने आपको क्रिक की 4 चीजें लिखा के दिया था। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, देन उबल हाइपोथेसिस, ओके, एंड टीआरएनए इज द एडाप्टर मॉलिक्यूल। वो 4 चीजों के साथ एक 5वीं चीज ऐड कर लो। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज गिवन बाय क्रिक। एंड व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? दिस लाइन इज द सेंट्रल डॉग्मा कि डीएनए से बनता आरएनए, डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोड्यूसेस पॉलीपेप्टाइड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। DNA produces RNA by the process of transcription and RNA produces protein by the process of translation. This is called central dogma of molecular biology. इसको दिमाग में बिठा लो, बॉक्स बना के रट्टा मार के दिमाग में रख लो हमेशा के लिए, क्योंकि ये हमेशा 2 मार्क के लिए कभी ना कभी 1-2 साल के बाद पूछते ही रहते बोर्ड वाले। प्लस आपको नीट में भी पूछ सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेंट्रल डॉग्मा गिवन बाय क्रिक। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। आपने को यही पूरा डिटेल में देखने का। ओके, इस साल 2020 के बोर्ड के पेपर में तो आया था व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इतना लिखने के 1 मार्क मिलने वाला था। जिसने लिखा उनको 1 मार्क मिल गया, तो आपको भी याद रखने का अच्छे से, मैं हमेशा के लिए याद करा दिया। डीएनए से बनता आरएनए, आरएनए से बनता प्रोटीन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिस्पेक्टिवली। ओके, इसको थोड़ा मॉडिफाई करे 2 बंदों ने, बाल्टीमोर और टेमिन, बाल्टीमोर और टेमिन, इन दोनों ने 1970s में उन्होंने बताया कि डीएनए से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते जैसे कि कुछ वायरसेस, रेट्रोवायरसेस एंड राइबोवायरसेस, रेट्रोवायरसेस एंड राइबोवायरसेस। ओके, रेट्रोवायरस मतलब एचआईवी वगैरह, उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता, राइबोवायरसेस में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहता। ठीक है, तो इनमें क्या होता, आरएनए रहता, ओके, आरएनए पर से बनता डीएनए, आरएनए पर से डीएनए। इन रेट्रोवायरसेस दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ऐसा बनाए तो ट्रांसक्रिप्शन, और रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए प्रोड्यूसेस डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, then this DNA will produce its copies by the process of replication. DNA produces its copies by the process of replication,
एंड अगेन दिस डीएनए विल प्रोड्यूस आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। साइकिल समझ रही? किनकी बात कर रहा मैं? रेट्रोवायरसेस एंड राइबोवायरसेस, दे हैव आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, RNA as genetic material. Okay, they first of all produce their DNA by the process of reverse transcription, which produces DNA by transcription, replication, and this DNA produces RNA by transcription. Then this RNA will produce proteins or polypeptides, बाकी का same है, by the process of translation. By the process of translation. This was suggested by Baltimore and Temin after discovery of this process, reverse transcription, in retroviruses and riboviruses. ये जो प्रोसेस बताया मैंने, this occurs in retrovirus. राइबोवायरस में क्या होता? आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनता, उसमें डीएनए बनता नहीं, डीएनए बनाते नहीं बट्टे, वो आरएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनाते। राइबोवायरस नाम में राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनाएंगे, डीएनए इंटरमीडिएट वहां पे रहता नहीं। बाकी सब तरफ यहाँ पे डीएनए लगता, डीएनए से आरएनए और फिर प्रोटीन, इधर आरएनए से डीएनए, फिर डीएनए से आरएनए, फिर आरएनए से प्रोटीन। आपको लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज याद आनी चाहिए। वायरस में कैसा होता है लिटिक साइकिल? जो उनका डीएनए रहता वो डीएनए इंजेक्ट कर देते अंदर, डीएनए पे से आरएनए बनाते, आरएनए से खुद के प्रोटीन्स बना लेते, कैप्सिड, ओके, और डीएनए की कॉपी बना लेते रिप्लिकेशन करके, वो कैप्सिड में घुस के बढ़ जाता और वायरल प्रोजेनी सेल बस्ट करके बाहर निकलते। तो ये वही प्रोसेस है, ठीक है। बस फर्क क्या है, यहाँ पे एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऐड कर दो और रिप्लिकेशन ऐड कर दो। दिस वाज गिवन बाय बाल्टीमोर एंड टेमिन, बिकॉज टेमिन डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सी प्रोसेस डिस्कवर किया उन्होंने? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हेंस दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज टेमिनिज्म। दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज टेमिनिज्म। व्हाट इज टेमिनिज्म? प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम लगता है इसके लिए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एचआईवी में रहता है क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो क्या करता? व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। आरएनए फ्रॉम डीएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, also known as Teminism. This was given by Baltimore and Temin. The upper one is the main central dogma. It was given by F.H.C. Crick. Okay, so this is about central dogma. अपन ये प्रोसेस देखने वाले, अपन ने रिप्लिकेशन तो देख ली, अब अपने को अभी प्रोसेस देखने की डीएनए से क्या बनाने का? आरएनए। डीएनए से क्या बनाने का? आरएनए। अपने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन देखने का नहीं है, अपने कौन सी प्रोसेस देखने की? डीएनए से बनाने का आरएनए। मींस वी हैव टू स्टडी द फर्स्ट प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, देन वी विल मूव अहेड टू सी ट्रांसलेशन। तो पहले तुमको आरएनए बनाना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट। The very first process ट्रांसक्रिप्शन। अब पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। ट्रांस मतलब चेंज और स्क्रिप्ट, इसमें दो वर्ड है। स्क्रिप्ट मतलब लैंग्वेज या कोई तो भी कहानी, कुछ तो भी लिखा रहता, स्क्रिप्टेड, राइट? तुमको मालूम स्क्रिप्टेड रहती कुछ चीजें, स्क्रिप्ट बोलते तो लिखा ली बातें रहती कुछ तो भी। सो डीएनए के अंदर कुछ तो भी इंफॉर्मेशन लिखा ली है अपनी बॉडी की, अपने पूरे बॉडी का पूरा कैरेक्टर्स लिखा ले इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सो डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड्स की स्क्रिप्ट है उसको कॉपी करने का, चेंज करने का आरएनए की स्क्रिप्ट में, उससे आरएनए तैयार करने का। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। व्हाई इट इज नॉट रिप्लिकेशन? रिप्लिका मतलब क्या? एग्जैक्ट कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बनाते। जैसे तुम्हारा डीएनए रहता है ऐसा, इधर ए जी टी सी रहा, सो इधर टी सी ए जी के रहेगा, राइट? अगर तुम इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड बनाएंगे तो इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड क्या बनेगा? ए का कॉपी टी, जी का कॉपी, दूसरा स्ट्रैंड क्या बनेगा? टी, और इसके ऊपर सी ए जी, राइट? और इसके ऊपर दूसरा स्ट्रैंड क्या बनेगा? ए जी टी, कॉम्प्लीमेंट्री बनता ना सी,
राइट। बाद में सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे, एक इधर जाएगा एक इधर रहेगा, क्या बन जाएगा इसका AGTC, और इसको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा TCAG। देखो वाला एग्जैक्ट कॉपीज बन रहे क्या सब, TA TA TA, CG CG CG, वही से बस ऐसा घुमा दो इसको थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे रिप्लिका बनाना मतलब क्या, एग्जैक्ट कॉपी बनते हो, एग्जैक्ट कॉपी। ओके, लेकिन अपने को डीएनए से आरएनए बनाने का है, तो आरएनए में कॉपी नहीं बनती, आरएनए में डीएनए की कॉपी नहीं होती, फिर क्या होता, कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, लेकिन फर्क क्या रहेगा, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। डीएनए से जब अपन डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो तुम्हारा जो थाइमिन रहेगा, अगर मैंने इसकी कॉपी बनाया तो ये वाले स्ट्रैंड को कॉपी करो भला, दिस इज योर 3 बार 5 बार, ये स्ट्रैंड को कॉपी करो भला, क्या बनेगा इससे, एमआरएनए क्या बनेगा, एडेनाइन का हो जाएगा थाइमिन, लेकिन थाइमिन रहता है एमआरएनए में, थाइमिन के बदले कौन रहता है, यूरासिल। सिमिलरली गुआनाइन का हो जाएगा साइटोसिन, थाइमिन का हो जाएगा एडेनाइन, साइटोसिन का हो जाएगा गुआनाइन। अब एंड क्या रहेगा, 5 बार है तो ये 3 बार, और ये कौन सा रहेगा 5 बार। और सिंथेसिस कभी भी 5 बार से 3 बार डायरेक्शन में होता, आपको डीएनए से बताया वाला है। सो एक नया एमआरएनए बना, ये डीएनए नहीं है, ये एमआरएनए, क्योंकि इसमें यूरासिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे तुमने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए तैयार करे, तो इसके लिए इसको आप कॉपी नहीं है, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसके लिए इसको अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, रिप्लिकेशन नहीं बोलेंगे। रिप्लिकेशन में एग्जैक्ट कॉपी बनती, ट्रांसक्रिप्शन में उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड तैयार होता, जिसमें एडेनाइन का कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल रहता, थाइमिन नहीं रहता। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज वी आर कॉपिंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस एंड हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांस कर रहे, चेंज कर रहे, स्क्रिप्ट मतलब डीएनए की स्क्रिप्ट, मतलब डीएनए के बेसिस उसको चेंज करके आरएनए के बेसिस में कॉम्प्लीमेंट्री ले रहे, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। This process is called formation of RNA from DNA is known as transcription. Okay, अब ये ट्रांसक्रिप्शन करने का है तुमको, तो कितना करने का, कहां से करने का, कौन सा करने का, क्या करने का, वही देखने का। रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या फर्क है, यहीं पे थोड़ा सा देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा और रिप्लिकेशन में क्या हो रहा, तो तुमको अभी बताया, रिप्लिकेशन में क्या होता, डीएनए से डीएनए बनता, डीएनए विल प्रोड्यूस डीएनए, और इसमें क्या हो रहा, डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए, डीएनए प्रोड्यूसेस आरएनए। फर्स्ट डिफरेंस, डीएनए से डीएनए बना तो रिप्लिकेशन, उसमें ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सेकंड डिफरेंस, रिप्लिकेशन में क्या था, होल डीएनए इज रिप्लिकेटेड। एक बार रिप्लिकेशन चालू हुआ, वो भी एस फेज में, बराबर है, इन एस फेज पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होके जाता। अपन ने देखे थे रिप्लिकेशन में, नीचे से चालू करे तुमने तो ओरिजिन जगह जगह रहेंगे, सब ऐसे टुकड़े टुकड़े में, एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनेगा, एक डिसकंटिन्यूअस इन फ्रैगमेंट्स बनता, अल्टीमेटली 2 डॉटर डीएनए बनते और पूरा का पूरा डीएनए कॉपी होता, रिप्लिकेट होता। लेकिन अपने को ट्रांसक्रिप्शन में पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनाने का रहता, क्योंकि अपने जितने जीन्स रहते, अब ये डीएनए है, ऐसा बड़ा सा डीएनए तुम्हारा है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स AGTT AGTCC AAGTTT AAGG कुछ भी रहेंगे ऐसे, और उनके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स दूसरे वाले बेसिस दूसरे वाले स्ट्रैंड पे प्रेजेंट रहेंगे, 3 बार 3 बार 3 बार 5 बार। ये डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब इसके अंदर पूरा का पूरा आरएनए नहीं बनेगा, ये यहां से चालू होगा और आखिरी तक का बड़ा का बड़ा आरएनए नहीं बनता। जहां पे अपना इंपॉर्टेंट एक ऐसी सीक्वेंस है, यहां से लेके यहां तक फॉर एग्जांपल, ओके, ये जो सीक्वेंस है, इतने ही सीक्वेंस के आधार पे एक आरएनए तैयार होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनेगा। पूरा का पूरा सीक्वेंस कॉपी नहीं होता। होल डीएनए इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड whereas a part is transcribed, उसका एक हिस्सा ट्रांसक्राइब होता है। ट्रांसक्राइब होना मतलब ट्रांसक्रिप्शन होना, ट्रांसक्राइब मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन होना। सो इतने ही डीएनए का हिस्सा कॉपी होगा उसे एक एमआरएनए में। पूरा डीएनए क्यों नहीं होता, क्योंकि डीएनए की इतनी बड़ी लेंथ है, इतने बड़े बड़े 2 मीटर का डीएनए रहता अपना, इतना बड़ा डीएनए की कॉपी क्या करें, क्योंकि इतने हिस्सा में कुछ तो भी इंपॉर्टेंट जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स, और उन्हीं जीन्स से अपना कोई तो भी प्रोटीन तैयार हो सकता है। इधर भी कुछ पार्ट में इधर न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन ये रिपीटेड सीक्वेंसेस है। मैंने आपको 2 टाइप के क्रोमैटिन मटेरियल बताया था, यू क्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन।
हेटेरो मतलब क्या, रिपीटेड सीक्वेंसेस रहती है उसमें, उससे कोई भी प्रोटीन नहीं बनता, वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता, राइट। लेकिन यूक्रोमैटिन मतलब ट्रू क्रोमैटिन, उसके अंदर कुछ तो भी काम के सीक्वेंसेस रहते, वो सीक्वेंसेस कुछ काम करते, उनसे कॉपी होके जो एमआरएनए बनता, वो एमआरएनए कोई तो भी प्रोटीन बनाता और वो प्रोटीन तुम्हारे को कैरेक्टर प्रोवाइड करता, तुम्हारा स्किन कलर डिसाइड करेगा, आई कलर। तो ऐसे कुछ लिमिटेड जगह रहती है डीएनए में जिनको अपन जीन्स बोलते हैं। व्हाट इज जीन? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कैन इनहेरिट अ कैरेक्टर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट कैन गिव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड जीन। जो एक्सप्रेशन दे सकता है उसको बोलते हैं जीन। तो यहाँ पे जीन है और वो जीन के ऊपर से एमआरएनए बनता है, सारा का सारा डीएनए कॉपी नहीं होता। ओके, दूसरी ये दो चीजें समझ में, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? द डिफरेंस इज रिप्लिकेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट कॉपिंग ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स ओनली अ पार्ट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड। ठीक है। तीसरा अगर डिफरेंस की बात करूं मैं, बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉपीड एंड रिप्लिकेटेड। यहां पे बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर रिप्लिकेटेड, बराबर है। रिप्लिकेशन में अपन ने एक लीडिंग टेम्पलेट पकड़े थे, एक लैगिंग टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट पे लीडिंग स्ट्रैंड बना, लैगिंग टेम्पलेट पे लैगिंग स्ट्रैंड, अल्टीमेटली दोनों ही टेम्पलेट्स को पेरेंट को कॉपी करके दोनों पे डॉटर डीएनए तैयार करे थे, दोनों पे करे थे, राइट। लेकिन इधर क्या होता, ओनली वन टेम्पलेट, ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड, दोनों के दोनों ट्रांसक्राइब नहीं होते, एक ही ट्रांसक्राइब होता बिकॉज ऑफ हैविंग डिफरेंट इंफॉर्मेशंस, दोनों पे अलग अलग इंफॉर्मेशन रहती। इसके लिए कोई भी एक ही कॉपी होगा जो कॉपी जिससे एमआरएनए बने, दूसरे स्ट्रैंड पे आरएनए बनता नहीं, कोई भी एक ही स्ट्रैंड के ऊपर एमआरएनए बनता। ऐसा क्यों अपन आगे देखेंगे, उसका डिफरेंस तुमको बाद में एट द एंड ऑफ प्रोसेस बताऊंगा मैं कि ये जो क्वेश्चन है, व्हाई ओनली वन डीएनए स्ट्रैंड इज ट्रांसक्राइब्ड, दिस स्ट्रैंड व्हिच इज ट्रांसक्राइब्ड which produces mRNA is called template strand, template strand। जिस स्ट्रैंड के ऊपर से एमआरएनए बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, वही कॉपी होता है, दूसरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता, दूसरे स्ट्रैंड पे एमआरएनए बनता नहीं। तीन डिफरेंसेस ध्यान में आ गए। प्लस लास्ट डिफरेंस कॉम्प्लीमेंटैरिटी रहती है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटैरिटी मेंटेन होती, complementarity is there, A pairs with thymine, guanine pairs with cytosine। यहाँ पे complementarity तो रहेंगी, complementarity का प्रिंसिपल रहेगा there, but adenine pairs with uracil instead of thymine and guanine pairs with cytosine। ये नॉर्मल है। फर्क क्या है, एडेनाइन का यूरासिल से पेयरिंग होगी, आरएनए में यूरासिल रहता है। ये चार डिफरेंसेस रहते हैं रिप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ये आपको पता है, ठीक है। इसमें दोनों स्ट्रैंड कॉपी होते हैं, इसमें सिर्फ एक स्ट्रैंड, वो भी पूरा नहीं, एक हिस्सा उसका सेगमेंट ऑफ दैट स्ट्रैंड इज कॉपीड एंड इट प्रोड्यूसेस आरएनए, इट प्रोड्यूसेस जीन। ठीक है ना। अपन बोल रहे कि एक ही स्ट्रैंड कॉपी होता, दूसरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं होता, तो अपने को यहाँ पे भी कुछ चीजें समझ के लेना पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक कन्वेंशन है कि कौन सा स्ट्रैंड कॉपी होगा कौन सा नहीं। लेट्स सी द कन्वेंशंस। व्हाट इज कन्वेंशन इन ट्रांसक्रिप्शन? तो अपने को एक कन्वेंशन देखना है। कन्वेंशन मतलब जो बातें बन जाती बोलचाल के धीरे धीरे प्रैक्टिस में कई सालों से चलते हैं, जो कन्वेंशन बोलते हैं अपन उसको। तो वैसे जब एमआरएनए का सिंथेसिस आपको स्टडी करने का, तो एमआरएनए कैसे सिंथेसाइज होगा, डीएनए के कौन से स्ट्रैंड पे होगा, किस पे नहीं होगा, वो कुछ बातें फिक्स हो गई और फिर उसके बाद दो शब्द डिस्कवर हो गए। वो क्या शब्द है मैं तुमको वो बता। इसको बोलते हैं कन्वेंशंस ऑफ एमआरएनए या फिर कन्वेंशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कन्वेंशंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो सबसे पहले अभी तो मैंने आपको बताया कि डीएनए इज कंप्लीटली कॉपीड ऑन बोथ द स्ट्रैंड्स, बट आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ओनली ऑन वन स्ट्रैंड एंड दैट टू ऑन सम पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैंड। पूरा का पूरा स्ट्रैंड कॉपी नहीं होगा, कोई तो भी एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, ठीक है, किसी एक ही स्ट्रैंड पे एमआरएनए होगा। तो क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, द स्ट्रैंड ऑन विच आरएनए इज प्रोड्यूस्ड, the strand on which RNA is produced, RNA is formed, that strand is known as template strand। वो स्ट्रैंड को कौन सा स्ट्रैंड बोलेंगे बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड ऑन विच RNA is not produced, जिस पे RNA प्रोड्यूस नहीं होगा उसको बोलने का कोडिंग स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज नॉनसेंस स्ट्रैंड, ऑल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड। देखो कैसे अजीब वर्ड दी, जिसपे आरएनए बन रहा, जिसपे आरएनए बन रहा, आरएनए मतलब कोडॉन्स रहेंगे उसमें, तो उसको कोडिंग बोलना चाहिए था। कोडिंग अपने दिमाग में आता, सर कोडिंग बोलते इस पे से कोड हो रहा, कुछ तो भी बन रहा होगा। नहीं,
इस पे आरएनए नहीं बनता। आरएनए किस पे बनता है? जो मेन पैरेंटल रहता है उसके लिए अपन टेम्पलेट वर्ड यूज करते। टेम्पलेट वर्ड इज यूज फॉर पैरेंटल, तो ये एक्चुअल पैरेंट है जिसको देख के एमआरएनए बनेगा। जबकि जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको बोलने का कोडिंग स्ट्रैंड, जिसपे एमआरएनए नहीं बनता। अब इसमें से कौन सा कोडिंग है कौन सा टेम्पलेट है, तो अगर आप ये देखें तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है 3 बार 5 बार, ये 5 बार है, ये 3 बार। ठीक है, आपको यहाँ पे डीएनए दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है क्या ये? उसके 2 स्ट्रैंड है, 3 बार 5 बार, 3 बार 5 बार, अपोजिट एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। ओके, अब इसमें से कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट रहेगा, कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग रहेगा? तो अपन जो एंजाइम यूज करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू यूज आरएनए को पॉलीमराइजेशन करने का, सो वी विल यूज आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के लिए कौन सा यूज करे थे? डीएनए बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे कौन सा यूज करने का? आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये क्या करेगा? आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, आरएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। कैसे क्या बाद में देखेंगे। इसको क्या रहता? इट विल आल्सो डायरेक्ट द सिंथेसिस इन 5 बार टू 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। वो कौन से सिंथेसिस करेगा डायरेक्शन में? 5 बार टू 3 बार। तो वो ऐसी जगह पे बैठेगा कहीं तो भी। ओके, अगर यहां बिठाए तुमने उसको यहाँ पे, तो जो एमआरएनए बनेगा वो ये डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो इसके 5 बार है तो ये कौन सा आएगा? 3 बार। ये कौन सा एंड रहेगा? 5 बार एमआरएनए का। ओके, लेकिन ये अपनी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? 5 बार टू 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, मतलब जो नया मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी डायरेक्शन। तो ये गलत डायरेक्शन हो रही, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसको ऊपर बिठाओ, यहां पे बिठा के देखो। ओके, अब ये कौन सी? ये डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, ये 3 बार एंड है तो ये कौन सा एंड रहेगा? 5 बार। और वो 5 बार है तो ये कौन सा रहेगा? 3 बार। अब देखो एमआरएनए की डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस बराबर है क्या? mRNA is synthesized in same direction, 5 बार to 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन। सो 5 बार to 3 बार बराबर डायरेक्शन जा रही है mRNA की, राइट? तो फिर वो कहां पे बैठेगा? यहाँ पे। तो तुम्हारे को ये जो स्ट्रैंड है इसके ऊपर तुम्हारे को mRNA ऐसा बनते हुए मिलेगा, इधर mRNA बनेगा, ऐसा आगे आगे जाए। ठीक है, सो जो स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 बार टू 5 बार है, जिसकी पोलैरिटी क्या है? 3 बार टू 5 बार, वो स्ट्रैंड रहता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। That strand is template strand, and this strand, उसका दूसरा स्ट्रैंड जो बच जाएगा वो हो जाएगा कोडिंग स्ट्रैंड, जिसकी पोलैरिटी तुमको 5 बार टू 3 बार रहती, वो स्ट्रैंड रहेगा कोडिंग स्ट्रैंड। समझ रहा क्या बोल रहा मैं? ओके, डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस क्या रहती कभी भी? mRNA is synthesized in 5 बार टू 3 बार डायरेक्शन ऑफ इट्स ओन, and because the enzyme RNA polymerase कैन वर्क इन दिस डायरेक्शन, वो 5 बार एंड पे, वो एक एंड पे बैठेगा और 5 बार एंड से शुरू करके 3 बार एंड बनाते जाएगा। लेकिन वो बैठेगा 3 बार एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे। कहां पे बैठेगा? 3 बार एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड और 5 बार एंड ऑफ टेम्पलेट कोडिंग स्ट्रैंड, 5 बार एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, सो कहां पे कौन से स्ट्रैंड की कॉपी होगी? द स्ट्रैंड ऑन विच आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। The strand on which RNA is not synthesized is known as coding strand. ये दो चीजें याद रखने की बस। जिसपे RNA बनेगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड, also known as nonsense strand, and the strand on which RNA is not synthesized is known as coding strand, also known as sense strand. डायरेक्शंस बाद में ध्यान में आ जाएंगे तुमको। ठीक है, अब मैं जो सारी बातें करूंगा इसके बाद से, मैं जो सारी बातें करने वाला हूं, all the references that I will use or you will use, they will be always related to coding strand. कितना उल्टा है देखो, बनाने का mRNA टेम्पलेट पे, लेकिन जब मैं रेफरेंसेस दूंगा, किसी को बिठाऊंगा, कोई एंजाइम को यूज करूंगा, सो रेफरेंस आई विल यूज, रेफरेंसेस आर गिवन विथ रेफरेंस टू कोडिंग स्ट्रैंड। जैसे कि मैं बोला, क्या बोलूंगा मैं? प्रमोटर रीजन इज लोकेटेड एट 5 बार एंड। प्रमोटर region is at 5 bar end, and terminator region या termination region is located at 3 bar end। तो मैं एंड बोल के रुक जाऊंगा, लेकिन तुमको समझ लेने का एंड के ब्रैकेट में क्या लिखा है? एंड के आगे एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। मतलब मैं जो भी बातें करूंगा, एंड्स बोला तो समझने का मैं कौन से किसके एंड्स की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंड्स ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, डोंट टेक द एंड्स ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड।
वो सिर्फ एक काम आता, इट इज द स्ट्रैंड ऑन विच mRNA इज सिंथेसाइज्ड। बाकी के जितने भी बातें अपन करेंगे, डायरेक्शन बताएंगे, कौन कहाँ पे बैठ रहा, कौन कहाँ पे शुरू हो रहा, कहाँ पे खत्म हो रहा, वो सारे रेफरेंसेस अगर मुझे देने के, सो ऑल रेफरेंसेस आर गिवन विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग स्ट्रैंड। सो टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, ये अगर आपको आज समझ गया, सो दिस मच इज इनफ। इसके बाद हाउ द प्रोसेस इज कंटिन्यूड एंड हाउ ट्रांसक्रिप्शन इज कंप्लीटेड, विल सी इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।